इस क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत दादू संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। दादू संप्रदाय जिसे परब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है और इस दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर गृह त्याग किया था। 19 वर्ष की आयु में राजस्थान में प्रवेश कर सिरोही, कल्याणपुर, सांबर, अजमेर होते हुए नारायणा पहुंचे थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन नारायणा में व्यतीत किया था। इनके गुरु जी थे बूढ़धन जी। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में सांबर में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल के पर ब्रह्म संप्रदाय कहलाया था। अंत में ये दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। यानी 1574 में इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय स्थापित किया, जो बाद में पर ब्रह्म के नाम से जाना जाता था। फिर आगे इसका नाम चेंज हो जाता है दादू पंथ। 1575 ईस्वी को दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा दूदू जयपुर में स्थित है। दादू की प्रमुख रचनाएं हैं दादू जी रिवाणी, काया बेली, दादू दयालरा दुहा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हरडे वाणी व अंगवधु दादू जी की रचनाओं का संग्रह है। इनका सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल होता है वो अलग दरीबा कहलाता है। दादू दयाल ने 1603 ईस्वी में नारायणा दूदी में बेराना पहाड़ी पर समाधि ली थी। इनका मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। 1585 ईस्वी में दादू को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में बुलाया था। दादू ने निफंक आंदोलन चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दादू ने निफंक आंदोलन चलाया था। दादू पंथी कभी भी विवाह नहीं करते, ये बच्चे गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं आगे। इस पंथ के लोग न तो शव जलाते न ही दफनाते, बल्कि शव को पशु पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ देते। यानी अपने शव को न तो जलाते न दफनाते, यानी पशु पक्षियों को खाने के लिए उनको छोड़ देते हैं। दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इनके 52 शिष्य थे वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनके शिष्य गरीबदास जी, जन गोपाल, बकना जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बालिन जी, माधोदास जी, जगजीवन दास जी, जन गोपाल जी। इस पंथ के पंच तीर्थ कहलाते हैं कल्याणपुर, आमेर, शांबर, नारायणा और भैराण। ये 5 स्थल है जिनको पंच तीर्थ कहा जाता है। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है खालसा, दूसरी खाकी, तीसरी नागा, चौथा उत्तरादे, पांचवी विरक्त। ये 5 दादू पंथ की शाखाएं है। पहली शाखा है खालसा। खालसा शाखा आचार्य परंपरा से संबंधित जो साधु होते हैं उन्हें खालसा शाखा के कहते हैं, जिसे गरीबदास जी ने प्रारंभ किया था। खालसा शाखा गरीबदास जी ने प्रारंभ की थी। दूसरा है खाकी। खाकी शाखा में शरीर पर भस्म लगाते हैं और जटा रखते हैं। तीसरी शाखा है नागा। सुंदरदास जी ने नागा पंथ का प्रारंभ किया, जिसमें साधु अपने पास हथियार रखते हैं। इन्हीं संतों ने सवाई जयसिंह जयपुर, मान सिंह जोधपुर की सहायता की थी नागा साधुओं ने। उत्तरादे राजस्थान छोड़ के उत्तर भारत में चले गए, इसलिए उनको उत्तरादे कहा जाता है। विरक्त उनको कहा जाता है जो गृहस्थी भी होते हैं, उपदेश भी देते हैं, उन्हें कहते हैं विरक्त संप्रदाय। दादू जी के जो प्रमुख संत थे, शिष्य थे, उनके नाम है पहले गरीबदास जी। गरीबदास दादू दयाल के पुत्र थे। दादू दयाल की मृत्यु के बाद गरीबदास गद्दी पर बैठे थे। बाद में इन्होंने खुद को अक्षम बताकर दादू की गद्दी त्याग दी थी। इन्होंने दादू पंथ में खालसा वर्ग का प्रारंभ किया था। इनकी रचनाएं आध्यात्म बोध, साखीपद और अनबे प्रबोध हैं। सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म गेटोलाव दौसा में हुआ था 1596 ईस्वी में। ये दादू जी के परम शिष्य थे। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान थे। इनकी विद्वता के कारण अनेक ग्रंथों में रचना होने के कारण इनको राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है सुंदर विलास, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, सर्व योग पर दीपिका। सुंदरदास पर 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का टिकट जारी किया गया था। संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर में हुआ था। इनके गुरु दादू दयाल जी से। इनकी प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में स्थित है। रज्जब जी आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। इनके उपदेश रज्जब वाणी और सर्वंगी हैं। इनके अनुयायी रजबपंथी कहलाते हैं और इनके 10 शिष्य थे। रज्जब जी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आजीवन दुल्हे के वेश में पूरा जीवन निकाला था।